नमस्ते। हमारा टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलाइन। जब अपने डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं तो क्या होता है। डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। डीएम जब वह अपने डीएफ को हर्ट करते हैं या अपनाने से इनकार करते हैं। डीएम की जो एनर्जी होती है वह 3D लेवल की होती है। उनकी एनर्जी ज़्यादातर 3D लेवल में ही एग्जूड 3D लेवल में ही होती है। उनको बस अपनी फैमिली, करियर, अपने आसपास के लोग और अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी सोसाइटी, बस इनके बारे में वो सोचते रहते हैं। इन सारी 3D की चीज़ों से उन्हें फुर्सत ही नहीं होती है यह सोचने की कि वह जो डीएफ हमारे जीवन में आई है, जो मेरी आत्मा तो उन्हें अंदर से फील कर रही है, उसके पास जाने के लिए तरस रही है, लेकिन क्यों मैं बाहर से उसे अपना नहीं बना रहा हूँ, क्यों मैं बाहर से उसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों उसे अपनाने से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा क्यों उसे इतना चाहती है, इसके बारे में वह सोचते नहीं है। उसे बार बार अवॉइड करते रहते हैं। डीएम कभी भी अपने डीएफ को 3D वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वह उसे समझ ही नहीं पाते हैं। वह बस अपने करियर, जो आप अपनी सोसाइटी, इसी में मग्न होते हैं। उसको ठुकराते रहते हैं, उसे मानने से इनकार करते रहते हैं। डीएफ जो है वह बार बार बात करने की कोशिश में लगी रहती है कि किस तरह से उनको समझाए, किस तरह से उनको बताए, वह उनके बारे में कितनी इंटेंसी फील करती है और वह इस रिलेशनशिप को, जो साधारण रिलेशनशिप न समझ रहे हैं। यह कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं है, यह डिवाइन रिलेशनशिप है। और वह उनको यह बताने की बार बार कोशिश करती है कि उनके ऐसे इग्नोर करने से या मानने से इनकार करने से यह रिलेशनशिप टूट नहीं जाएगा। यही बताने को वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन डीएम की जो एनर्जी है वह इस कनेक्शन को नहीं समझ पाती है। डीएम उनके लिए बहुत सारे एफर्मेशन लगाती है, उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन डीएम जो होते हैं वह अपनी धुन में ही होते हैं और अपने ही अहंकार में डूबे होते हैं। वह अपने अहंकार में इतने इतने मस्त होते हैं कि वह अपने डीएफ को बार बार ठुकराते ही रहते हैं, बार बार उसे हर्ट करते हैं। जब डीएफ के सारे इंफॉर्मेशन नाकाम हो जाते हैं, वो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करती है, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करती है और अपने डीएम से मूव ऑन करती है। तब यूनिवर्स इन दोनों को सेपरेशन में डाल देता है, इन दोनों को अलग कर देता है। सेपरेशन के बाद डीएम की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। उन्होंने जो डिवाइन कनेक्शन को मानने से इनकार किया होता है, उसका सारा इफ़ेक्ट उनको बाद में नज़र आता है। उनका करियर में लॉस होने लगता है, उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस होती है वो डाउन होने लगती है, करियर डाउन होने लगता है। जॉब होती है तो जॉब में ही उनको लॉस होने लगता है। अगर कोई उनकी कार्मिक गर्लफ्रेंड हो तो वह छोड़कर चली जाती है। वाइफ के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं बनते। उनकी वाइफ उनको टॉर्चर करने लगती है, उन्हें परेशान करने लगती है, उनको इज्जत देना बंद कर देती है। इस तरह से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं या उन दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं या मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। बिजनेस में उनका लॉस होना शुरू होता है। चारों तरफ से यूनिवर्स जो है उनको फंसा देती है, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइन कनेक्शन को ठुकराया होता है। जो कनेक्शन उनको प्रदान
किया होता है, उसका उन्होंने अपमान किया होता है, तो इस वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा कनेक्शन जो ईश्वर से उन्हें मिला होता है, उस कनेक्शन को उन्होंने ठुकराया हुआ होता है, और वह भी उन चीज़ों के लिए जो 3D लेवल की होती है। ऐसे 3D की चीज़ों के लिए ईश्वर ने दिया हुआ एक सच्चा प्रेम जो डीएफ उन्हें निस्वार्थ भावना से बेशर्त करती रहती थी, लेकिन डीएफ कभी भी अपने डीएम के प्रति निष्ठुर नहीं बनती है। वह उनको प्रेम ही करती रहती है, अच्छी भावनाओं के साथ, उन्हें सच्ची ब्लेसिंग के साथ वह अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करती है, और उस रिश्ते में कैसा मूव ऑन करती है, और वो डिवाइन को प्रेयर करती है कि वह अपने डीएम को सही रास्ता दिखाए, सही राह दिखाए। अपने आप को ईश्वर को, यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद डीएफ अपने डीएम के इंतज़ार में तब तक होती है जब तक उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती, वह जागरूक नहीं होती। और जैसे ही डीएफ बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद अपने स्वरूप में आती है, तो उसके डीएम भी जागरूक होते हैं, और डीएम अपने डीएफ के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनके हालात भी सुधरने लगते हैं। तो इस तरह उनको जो है इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। जब डीएफ को ठुकराते हैं, यूनिवर्स के खिलाफ जाते हैं,